दोस्तों, गुज़िश्ता कई सालों की तरह वतन अजीज के लिए ये साल भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से भरपूर रहा। इस साल का आगाज भी सियासी हंगामों और हलचल के साथ हुआ। अब इसके इख्तिताम का मंजरनामा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि मुल्क में होने वाले 8 फरवरी के आम इंतखाबात सियासी मंजरनामे पर इस साल की बड़ी तब्दीलियों का पेश ख़ीमा साबित हुई। साल 2024 इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में पहले से फैली सियासी बेयकीनी की कैफियत खास तौर पर आम इंतखाबात की सूरत हाल के हवाले से शुरू हुआ। पीटीआई की आम इंतखाबात में शिरकत के बारे में शकूक व शुबहात, इंतखाबात में कई माह की ताखीर और गैर यकीनी सूरत हाल ने माहौल को मजीद कशीदा बनाया हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा, जिसमें आला अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पॉइंट इंतखाबात को गैर कानूनी करार देने के फैसले को बरकरार रखा। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर गया, जिससे पार्टी को इंतखाबी मैदान में शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बगैर बल्ले के निशान के पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ निशानों के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा, जिसने उनकी इंतखाबी मुहिम को शदीद मुतासिर किया। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात मुनक्किद हुई। इंतखाबात के दिन भी सियासी अफरा तफरी और सिक्योरिटी के मसाइल मजीद तशवीश का बाइस बने रहे। इसके बाद मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश ने अवामी गम और गुस्से को मजीद बढ़ावा दिया। दोस्तों, आम इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज में ताखीर और सुस्त रवि ने धांधली के इंतजामात को जन्म दिया, जिसकी वजह से आलमी सतह पर इंतखाबात की साख पर कई सवालात उठाई गई। मज़कूरा नताइज के बाद कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सकी, जिसके बायस सियासी जमातों के दरमियान कई हफ्तों की मुशावरत के बाद एक नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाई। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा तादाद पीटीआई की थी, लेकिन चूंकि उस जमात को सियासी जमात के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा रहा था, लिहाजा मखलूत हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया। साल 2024 में एक नई तारीख भी रकम हुई। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। मरियम नवाज जारिहाना सियासत की अलमबरदार, लहजा भरपूर, सियासी हिकमत अमली भी शानदार है। मरियम नवाज ने तालीमी इदारों में अपनी तकरीर से सियासी करियर का आगाज किया। मरियम नवाज को 22 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। मरियम नवाज ने नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स दिलाई, पार्टी को यूथ में मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल 2024 को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची का भी दौरा किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नरों से मुलाकातें की। ईरानी सदर के दौरे के मौका पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए पीटीआई को कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए अहल करार दिया। ये फैसला पीटीआई की फतह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ, जिससे तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वाहिद सबसे बड़ी जमात बन गई, लेकिन इस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। दोस्तों, साल 2024 के आगाज में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। 30 जनवरी को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा। 31 जनवरी को तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा और 3 फरवरी को गैर शरई निकाह के मुकदमे में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुलाई में ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुतअद्दिद मुकदमात में बरी कर दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला मजीद नए मुकदमात के तहत जारी रहा। हुकूमत ने इमरान खान और पीटीआई की क़यादत को मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार करार देते हुए उनके खिलाफ अवामी और फौजी इमलाक पर हमलों के इल्ज़ामात के तहत मजीद मुकदमात कायम किए। इसके अलावा 12 अगस्त को साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमात की समाअत का आगाज हुआ। नाजरीन, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि साबिक डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुबैना तौर पर 9 मई के हमले की मनसूबाबंदी में किरदार अदा करने की भी तहकीकात की जा रही है। 10 दिसंबर को साबिक DGISI फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात के तहत बाकायदा फर्द जुर्म आयद की गई। ये इकदाम पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किया गया और इल्जामात में मुबैना तौर पर जमीन पर कब्जे, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से कीमती अशिया की जब्ती और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात शामिल है। ISPR के मुताबिक साबिक DGISI पर 9 मई के फसादात समेत बदअमनी पैदा करने के इल्जामात भी आयद किए गए हैं, जो उन्होंने मुबैना तौर पर सियासी अनासर के साथ मिलकर की। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में पिछले साल की अक्सरती राय के फैसले के बरअक्स हुकूमत के हक में फैसला दिया।
इस फैसले ने नैब के दायरे इख्तियार को महदूद कर दिया, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अक्टूबर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान सियासी मुलाकातों के नतीजे में 20 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। मज़कूरा 26वीं तरमीम पार्लियामेंट को 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब का इख्तियार देती है और चीफ जस्टिस के 100 मोटो इख्तियारात को महदूद करती है। ये तरमीम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए एक अहम तब्दीली की अलामत है। 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए, जो एक खास पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात के तहत मुंतखब किए जाने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो हुकूमत की मरकजी सियासी मुखालिफ जमात है, ने नए चीफ जस्टिस के तकर्री के तरीक़ाकार को गैर आईनी करार दिया और अदालती इस्लाहात को चैलेंज करने के लिए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया। नाज़रीन, अगर साल 2024 को एहतजाज का साल कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि पूरा साल एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान गुजरा, जो ज़्यादातर PTI की क़यादत में किए गए। PTI ने अपने 4 बुनियादी मुतालबात के तहत इन मुजाहिरों का इनेकाद किया और इन मुतालबात में कहा गया था कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, जमहूरियत और आइन की बहाली, अवामी मैंडेट की वापसी के अलावा बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। आम इंतखाबात के गैर मुतवक्का नताइज ने मुख्तलिफ सियासी जमातों में अदम इत्मीनान का एहसास पैदा किया, जिसके नतीजे में मुजाहिरों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ, जिन्हें एंटी रैगिंग मुजाहिरे कहा गया। PTI के साथ JYF, जो पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रह चुकी है, और दीगर कई जमातों ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए इल्जामात लगाया कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा थी। रवा साल नवंबर के शुरू में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल के हवाले से तरमीमी बिल मंजूर किया गया। बादज़ा कौमी असम्बली व सेनेट से आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने के हवाले से मंजूर होने वाले बिल पर कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दस्तखत कर दिए थे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो मालूमात और समाजी राब्तों का अहम जरिया भी है, आज भी लाखों सार्फिन की पहुँच से बाहर है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सिविल सोसाइटी तंजीमों की जानिब से फौरी बहाली की अपीलों के बावजूद ये प्लेटफॉर्म कौमी सलामती के खदशात के पेश नज़र फरवरी 8 के आम इंतखाबात से पहले ही बंद कर दिया गया था, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। मुल्क में सियासी बदअमनी और सिक्योरिटी के संगीन मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने 23वीं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेज़बानी की। कॉन्फ्रेंस में भारत के वजीर खारजा जयशंकर की शिरकत एक अहम सिफारती लम्हा थी। मौजूदा माशी सूरत हाल में पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की रफ्तार में मुस्बत पेशरफ देखने में आ रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलाकाई और आलमी मालियाती इदारों ने माली साल 2025 के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की की पेशगोइयों में इजाफा किया है। ये बेहतरी मुसलसल चैलेंजेस के बावजूद माशी बहाली की निशानदही करती है। माह सितंबर में IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी, जो मईशत को बहाल करने में मदद के लिए इंतहाई जरूरी था। IMF ने पाकिस्तान की GDP की मौजूदा माली साल के लिए तरक्की की पेशगोई 3.2% की है, जो अगरचे हुकूमती हदफ से कम है, लेकिन दीगर आलमी इदारों की पेशगोइयों से बहुत बेहतर है। साल 2025 तक मुल्क के समाजी, सियासी, माशी और सिक्योरिटी के शोबों में साल भर का आदमी इस्तेहकाम बरकरार रहने की तवक्को है। ताहम बहैसियत कौम हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला साल सियासी इस्तेहकाम और तरक्की से भरपूर होगा, जो पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन करेगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।